स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। साथ ही आज के वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है। तो आपको याद रखना है केरल राज्य में देश का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है। साथ ही आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन जिसका नाम था वास्को डी गामा सन 1498 में केरल के कालीकट नगर पहुंचा था। यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वो था वास्को डी गामा। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन किस देश का था, तो वो पुर्तगाल का था। साथ ही आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था, तो 1498 में भारत आया था। चौथा क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, तो केरल के कालीकट नगर पहुँचा था और वहीं पर उसने व्यापार प्रारंभ किया था। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइंस सिटी परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिसकी राजधानी है यहीं पर साइंस सिटी परियोजना की शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि देहरादून और गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। गैरसैंण हाल ही में उत्तराखंड राज्य की नई राजधानी बनी है जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वही अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत और इसकी राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इसे हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारत के 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ था उत्तराखंड का। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि देश में 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो उस समय मुगल वंश के शासक रहे थे बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इनके द्वारा 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व किया गया था और झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आज के दिन से जुड़ा आपको एक और करंट अफेयर का फैक्ट याद रखना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा HIT कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की राजधानी पटना और हाल ही में बिहार राज्य की राजधानी पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दहलीज पर राशन वितरण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश राज्य जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी सन 1953 को। साथ ही आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। तो इनका नाम आप बताइएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है भारतीय लेखक हैं देवीर सिंह भंडारी और इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे और ये पुस्तक इनके द्वारा हाल ही में लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है।
साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो भारतीय इतिहास से जुड़ा है कि यंग इंडिया ये एक पत्रिका थी, ये किनके द्वारा संपादित थी? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी के द्वारा एक संपादित पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया जो कि भारत स्वतंत्रता जो भारत थी, स्वतंत्र भारत के समय, ठीक है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब महात्मा गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका संपादित की जाती थी जिसका नाम था यंग इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना शुरू की है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि मलेरकोटला पंजाब राज्य का 23वां जिला बना है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्हीं के द्वारा मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। अभी तक जो थे पंजाब में 22 जिले थे, लेकिन अब मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश की जेम्सन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो जेम्सन हैरिसन ये ब्रिटेन की रहने वाली है और इन्हीं के द्वारा अटलांटिक महासागर को अकेले पार किया गया है और ये ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र दिया गया था। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको डेट याद रखनी है। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसे भारत से 15 साल का व्यापार करने की, यानी कि 15 सालों तक व्यापार करने की अनुमति और घोषणा पत्र भी दिया गया था। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव दोनों योजनाएं किस राज्य में शुरू हुई है? तो आप याद रखिएगा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव ये दोनों योजनाएं असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। बात करें असम राज्य की तो असम की राजधानी है दिसपुर और हाल ही में इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है हेमंत कुमार शर्मा, ठीक है दोस्तों, और इसके राज्यपाल है जिनका नाम है जगदीश मुखी। इंपॉर्टेंट और आपको इनका नाम भी याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। यह एक नदी द्वीप है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है रिवॉर्ड परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो आपको याद रखना है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में रिवॉर्ड परियोजना शुरू की गई है। बात करें उड़ीसा राज्य की तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है जिनका नाम है गणेशी लाल। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ओडिशा राज्य 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसे मनाया जाता है उत्कल दिवस के रूप में। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल सन 1936 को ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद ज़रूर कर लेना है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।